That's an oarfish. Yeah. Holy shit, that's Wow. they've almost never been seen live. They live a mile deep. Wow. Just come up here to die. No. Go back in the water. See if they'll go. You getting Wow. photos? Look at my camera. Hold on, I'm putting them in the... Heather, this is amazing. This is Yeah, that is the amazing. smallest one I've ever seen. Got hurt or something. May not want to die. Maybe he smelled the अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की जो वीडियो है बहुत हैरान करने वाली वीडियो है। आखिर तक देखो और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो है पूरी दुनिया इस वक्त इस मछली से खौफजदा क्यों है, क्या वाकई बड़ी तबाही आने वाली है। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। पर के इंटरनेशनल मीडिया के न्यूज़ के अंदर इस वक्त एक ऐसी पुरस्कार मछली है जिसको डूम्सडे फिश यानी तबाही के दिन की मछली भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया इसको देखकर खौफजदा है कि शायद बहुत जल्द कोई कुदरती आफत आने वाली है। पर सवाल है कि क्यों, आइए इसको समझते हैं। हाल ही में इस मछली को मैक्सिको मुल्क के साहिल पर देखा गया, और ये इंतहाई खूबसूरत मछली है जिसको और फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जिस्म शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है और इसका साइज छोटे से लेकर 7 मीटर या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है, जिसकी कई नस्लें डीप सी के अंदर पाई जाती हैं। ये 11 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि अमेरिकन नेवी ने मिलकर जिस डूम्सडे फिश को पकड़ रखा है, इसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर के करीब है। और ये मछलियां ज्यादा लंबी तभी हो जाती हैं जब इनको अपनी मर्जी का टेम्परेचर मिले और खाना मुसलसल समंदर के अंदर मिलता रहे। ये मछलियां इंसानों के लिए खतरनाक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके दांत ही नहीं होते और ये पानी को फिल्टर करके छोटे छोटे शिकार खाती हैं। फन फैक्ट ये है कि आप अगर अपना पूरा का पूरा हाथ इसके मुंह के अंदर डाल दें या फिर हल्क के अंदर भी डाल दें तो आपको कुछ भी नहीं होगा, इवन के खराश तक भी नहीं आएगी। ये गैर मामूली और पुरस्कार किस्म की मछली गहरे समंदर के जिस इलाके के अंदर रहती है वहां पर रोशनी बिल्कुल नहीं होती, और इसी वजह से इसके बारे में मालूमात इंतहाई कम है और इनको देखना भी इंतहाई रेयर होता है। आमतौर पर ये मछलियां सतह से 660 फुट नीचे या फिर 200 मीटर नीचे पाई जाती हैं, लेकिन ये 3300 फुट या फिर 1000 मीटर की गहराई तक भी देखी जा सकती हैं। इस गहरे समुद्री इलाके के अंदर रहने वाले दूसरे जानदारों की तरह और फिश भी रात को खुराक की तलाश के लिए सतह के करीब तो आती है, लेकिन दिन के वक्त दोबारा गहराई के अंदर चली जाती है। ये वो एरिया है जहां पर इंसानों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता, जिसका मतलब कि इसको बिना खोजे देखना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन अचानक से कुछ ही दिन पहले ये मैक्सिको के समुद्री किनारे पर पड़ी हुई मिली, और इस खबर ने पूरी दुनिया को टेंशन के अंदर डाल दिया है। और इस टेंशन के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी तोहम परस्ती है, जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी। और वो तोहम परस्ती ये है कि ये मछली समंदर से बाहर आकर किसी कुदरती आफत का एडवांस के अंदर इंसानों को बता रही है, जिसकी वजह यह है कि अगर इस मछली का रिकॉर्ड देखें तो जितनी बार भी ये समंदर के बाहर आई है, हर बार इसके कुछ दिन के बाद इसी इलाके के अंदर कोई तूफान, कोई जलजला या फिर कुदरती आफत देखने को मिलती है। और हजारों साल पुराने किस्से कहानियों के अंदर भी यही बयान होता है। खास तौर पर जापान के लोग ऐसा मानते हैं कि यह मछली कुदरती आफत के दौरान निशानी के तौर पर किनारे पर खौफजदा होकर आती है। और इनका कहना है कि 2011 के अंदर जापान के जल्जले से पहले कई इस तरह की और फिश को जापानी साहिलों पर जगह जगह पर देखा गया था, जिसकी वजह से ये यकीन और ज्यादा बढ़ गया। अब ये कॉन्सेप्ट क्योंकि किसी साइंटिफिक रिसर्च पर बेस नहीं करता और ना ही इस पर रिसर्च करके ऐसा कुछ साबित किया गया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे जानवर मौजूद हैं जो कि जल्जले और तूफान जैसी कुदरती आफत का पहले से पता दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर सांप जल्जले से कुछ घंटे पहले उस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं। परिंदे भी किसी कुदरती आफत के आने से पहले इस इलाके को छोड़कर हिजरत कर जाते हैं, और जानवर खास तौर पर हाथी बेचैन होकर आवाजें निकालकर उस इलाके को छोड़ देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है जल्जले और तूफान की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव, जिन्हें इंसानों का जिस्म और कान महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जानवर ऐसा कर सकते हैं। और कुछ यही मामला समुद्री जानवरों का भी है, क्योंकि मछलियां जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद बदलाव को महसूस कर सकती हैं। जल्जले या आतिशफशान लावा फटने से पहले इस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा तब्दील होता है, जिसकी वजह से मछलियों का रवैया भी बदल जाता है और वो समुद्री लहरों के बदलाव को भी महसूस कर लेती हैं। जबकि अगर समुद्री तूफान या फिर सुनामी की बात करें तो हवा का दबाव या फिर बायोमेट्रिक प्रेशर तेजी से कम होता है, जिसे परिंदे और मक्खियां महसूस कर लेती हैं। समुद्री जानवरों मसलन डॉल्फिन इस दबाव के अंदर तब्दीली के बाद घबराकर समंदर की गहराई के अंदर चली जाती हैं। इसके अलावा आतिशफशां फटने से पहले चाहे वो समंदर के नीचे हों या फिर ज़मीन पर, कुछ गैसेस खारिज होती हैं जिनको समुद्री जानवर तो समंदर के अंदर, जबकि जानवर ज़मीन पर सूंघ सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि इन तमाम जानदारों की सर्वाइवल का तरीका है जो कि 100% एक्यूरेट भी नहीं हो सकता।
सो ये मुमकिन है कि और फिश भी समंदर के नीचे मौजूद ज़मीनी प्लेटों की हरकत से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को महसूस कर सकती हो। सो हम ये कह सकते हैं कि डूम्सडे फिश के मामले में दोनों पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन है कि ये या तो किसी कुदरती आफत की वाकई में पेशन गोई कर रही हैं, या फिर इसकी वजह कुछ साइंटिस्ट ये भी दे रहे हैं कि समंदर के अंदर मुसलसल कचरा और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ये मछलियाँ पिछले कई सालों से समुद्री किनारों पर देखी जा रही हैं, जो कि अब नॉर्मल होता जा रहा है। और इन्हीं साइंटिस्ट के मुताबिक बार बार समुद्री किनारे पर आने की वजह से हो सकता है कि किसी कुदरती आफत के वक्त लोगों ने इसको देख लिया और ये कॉन्सेप्ट इससे जोड़ दिया हो। और मीडिया को क्योंकि इस तरह की सनसनी और मसाला से व्यूअरशिप मिलती है, लिहाजा वो इस खबर को भला क्यों छोड़ेंगे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इस तरह की खबर कभी तौम परस्ती की सूरत पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर देखने को मिलेगी। क्योंकि और फिश किसी बीमारी से, समुद्री लहरों के बहाव के अंदर फंस जाने की वजह से या फिर टेम्परेचर के अंदर बदलाव की वजह से भी बाहर आ सकती है। अगर इस फिश को कम गहरे पानी के अंदर देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो बीमार है या फिर मरने के करीब है या फिर किसी ताकतवर करंट के अंदर बहकर वहां पर पहुंच गई है। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, ये एक महज इत्तफाक भी हो सकता है क्योंकि अभी तक इसको कोई साइंटिफिक रिसर्च साबित नहीं करती। 2019 के अंदर नेचुरल जर्नल मैगजीन के अंदर एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसके अंदर ये बताया गया कि और फिश और जल्जलों के बारे में जो ताल्लुक बयान किया जाता है वो सिर्फ ज़बानी कलामी है, साइंस इसको साबित नहीं करती। और इसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि हमारे पास इसका डाटा मौजूद नहीं है और इसका डाटा इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत से मेरी ये मुराद है कि डीप सी के अंदर जहाँ पर ये रहती है वहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर जाना और इस मछली की बनावट को समझना वगैरह। कुदरती आफात ख़ास तौर पर ज़ल्ज़ले का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डाटा या फिर सीज़मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी हद तक ज़ल्ज़ले की पेशन गोई कर सकते हैं। पर हकीकत यह है कि आज इंसान अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी के मौजूद होने के बावजूद भी किसी भी तरह से वक्त से पहले ज़ल्ज़ले की पेशन गोई नहीं कर सकता। कुदरत का यह निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि इंसानों के लिए अभी तक इसके राज नहीं खुले। सो और फिश या फिर डूम्सडे फिश की यह मिथ सही भी हो सकती है और गलत भी, पर दोनों सूरतों के अंदर हम इसको कोई स्टैंडर्ड या फिर अलर्ट नहीं बना सकते ज़ल्ज़ले या फिर कुदरती आफत के आने से पहले। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। What are you doing? What are you doing? That's an oarfish. A giant silver ribbon of a fish is said to be a prophet of doom. In Japanese folklore, they're messengers from the gods, telling beach dwellers a simple message: run for your lives. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।